झारखंड के प्रमुख उद्योग, कोयला आधारित उद्योग पहला नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, यह कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कंपनी की उत्पादक अनुषंगी संघी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी एवं मुख्यालय रांची में अवस्थित है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। वर्तमान स्थिति में खदान की संख्या 62 और 40 ओपन कास्ट खदान एवं 22 अंडरग्राउंड खदान है। वर्कशॉप, एक सेंट्रल वर्कशॉप है, ये ISO 9001 से रजिस्टर्ड है, बरकाकाना में। 5 क्षेत्रीय वर्कशॉप, जरंडी, तापिन और डकार, गिरिडीह एवं भरकुंडा। 3 वर्कशॉप ISO 9001 से है। कोयला क्षेत्र, 7 कोयला क्षेत्र ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, रामगढ़, गिरिडीह और हुंटू है। अनुषंगी इकाई, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड रांची। स्थापना इसकी हुई थी 21 अगस्त 1900 इसकी स्थापना 31 अगस्त 2015 को संयुक्त उपक्रम भागीदारी CCL का 64%, आइक्रोन का 26%, झारखंड सरकार का 10% सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का है। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, यह कोल इंडिया भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगिक कंपनी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई एवं मुख्यालय रांची में अवस्थित है। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य कोयला मंत्रालय द्वारा निष्बद्ध योजना गैल CIL ब्लॉकों में गवेषण कार्य, पर्यावरण परिणाम तथा धंसान नियंत्रण का रूपरेखा तैयार करना है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसकी स्थापना जनवरी 1972 में झरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्र के 214 कोयला खदान के संचालन हेतु किया गया था। यह मुख्यालय धनबाद में अवस्थित है। यह लगभग इस्पात उद्योग में 50% कोयले की आवश्यकता की पूर्ति करती है। वर्तमान समय में 36 कोल माइंस, 11 भूमिगत, 16 खुला एवं 9 मिश्रित का संचालन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 13 भाग में विभाजित है। इसके माध्यम से 8 कोल वाशरी का भी संचालन किया जा रहा है। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जिसकी अवस्थिति संथाल परगना में है एवं मुख्यालय वर्धमान, पश्चिम बंगाल में है। लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की कुल 9 बड़ी इकाइयां हैं, जिसमें 2 इकाइयां झारखंड में है, टाटा एवं बोकारो स्टील प्लांट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में झारखंड टिस्को की स्थापना राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर साक्षी नामक स्थान में किया गया था। टिस्को का नाम 2005 में बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। यह भारत का सबसे पहला एवं बड़ा लौह इस्पात उद्योग है। यह कारखाना का नामकरण कार्य 2010 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत 1911 ईस्वी में लौह उत्पादन का कार्य एवं 1914 ईस्वी में इस्पात उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था। टाटा स्टील का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। टिस्को की स्थापना दारोजी टाटा
27 अगस्त 1859 और 3 जून 1932 द्वारा 1960 में की गई थी, लेकिन स्थान का चयन एवं कारखाना की स्थापना करने का विचार इनके पिता जमशेदजी नौरोजी टाटा 3 मार्च 1839 से 19 मई 1904 का था तथा टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में सांची का नाम बदलकर जमशेदपुर एवं रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटा स्टेशन कर दिया था। टाटा स्टील द्वारा तैयार माल का निर्यात कोलकाता बंदरगाह द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से हॉट कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील का निर्यात किया जाता है। टाटा स्टील संयंत्र के बारे में यहाँ पर सा मैप है, तो इसको बाद में देखेंगे। कांचा माल और ईंधन की प्राप्ति यहाँ से हो जाती है। कोकिंग कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल भारत का सबसे पुराना कोयला खान है तथा धनबाद जिला का झरिया से कोकिंग कोयल प्राप्त होती है। कांचा लोहा उड़ीसा का मयूरभंज एवं पश्चिम सिंहभूम का नोआ मंडी से प्राप्त होता है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरगढ़ उड़ीसा से प्राप्त होती है। मैग्नीज क्रोमाइट चाईबासा सुकिंडा उड़ीसा, चाईबासा जोड़ा उड़ीसा से प्राप्त होती है। कंपनी का नाम टेल्को। टाटा समूह द्वारा संचालित अन्य उद्योग। वर्तमान समय में टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। टाटा फैमिली पारसी धर्म के अनुयायी हैं एवं इस धर्म के अग्नि का विशेष महत्व है। टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। इसके अन्य कंपनी, जैसे कंपनी का नाम है, उत्पाद है, अवस्थिति है, प्रमुख तथ्य है, तो इसको देख लेते हैं। टेल्को वाहन का निर्माण करता है जमशेदपुर में। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है। इसका नाम 2003 में परिवर्तित कर टाटा मोटर्स कर दिया गया। स्थापना वर्ष 1945 में। मुख्यालय इसकी मुंबई है। पंच लाइन इस है कनेक्टिंग एक्सटेंशन। द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया टीन की चादर निर्माण करता है। ये जमशेदपुर में है। यह टाटा स्टील लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है, जिसमें इसकी भागीदारी 74.96% है। स्थापना इसकी 1920 में की गई है। पंच लाइन नेचुरली नंबर 1। मुख्यालय इसकी कोलकाता है। TRF औद्योगिक मिशन जमशेदपुर। TRF लिमिटेड की स्थापना 20 नवंबर 1962 को टाटा रॉबिन्स फ्रेंड्स लिमिटेड के रूप में किया गया था। इसे टाटा स्टील एवं ACC द्वारा बढ़ावा दिया गया था। तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग हैवी रॉबिन्स USA एवं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड UK की ट्रेजर एवं चैम्बलर विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। टाटा पिगमेंट लौह ऑक्साइड जमशेदपुर। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। टाटा पिगमेंट का नाम समय बदलता रहता है, जिसकी वितरण इस प्रकार है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड 1927 टिस्को द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर केमिकल डिवीजन 1937, साइनाइड एवं पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1959 में 50 टिस्को एवं बेको केमिकल्स जर्मनी का संयुक्त उपक्रम इंडियन ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड 1962 में टिस्को एवं ITC की भागीदारी से टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड 1995 में किया गया। टायर रोल्स लिमिटेड फोर्ज एवं कास्ट रोल जमशेदपुर 1968 में स्थापित। इसका पूर्व नाम टाटा योदोगावा था। टायर रोल्स लिमिटेड दिसंबर 2008 में से टाटा स्टील का अनुषंगी इकाई है, जिसे योदोगावा स्टील वर्कर्स जापान एवं निशा आईवाई कॉर्पोरेशन जापान द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। वर्तमान समय में यह बंद है। बोकारो स्टील प्लांट
इसको देख लेते हैं। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1964 को तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। पूर्व सोवियत संघ के द्वारा सहयोग से इसको किया गया है। ये माराफारी बोकारो नामक स्थान पर स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा पहला स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है और जो दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट एवं गरगा डैम के नजदीक अवस्थित है। 2 अक्टूबर 1972 को इस संयंत्र की आग की प्रथम भट्टी स्थापित कर 1974 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था। यहाँ 26 फरवरी 1978 को 1.7 मीट्रिक टन इनगॉट स्टील का उत्पादन प्रारंभ किया गया। कच्चा माल एवं ईंधन कोकिंग ये प्राप्ति स्थल है। कोकिंग कोयला झरिया से, अयस्क केवंझर से और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। अब आते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। रांची जिला के सिल्ली प्रखंड के मूरी नामक स्थान पर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 1938 ईस्वी से 1948 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की थी। स्थापना के समय इस कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार के पास थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है। यह रांची जिला से 65 किलोमीटर की दूरी पर छोटी मूरी नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। स्थापना के समय इसकी उत्पादन क्षमता 4 KTPA थी, जो बढ़कर 450 KTPA हो गई है। इसके कुल क्षेत्रफल 334.2 एकड़ में विस्तृत है। भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र केरल के अलावा अलवाई में स्थापित किया गया था, जबकि मूरी अवस्थित संयंत्र भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। बॉक्साइट के माध्यम से एल्युमिनियम बनाकर इससे लेई, मुंबई, बेलूर, कोलकाता व अलवाई एवं अलुपुरम केरल के कारखाना में आवश्यकता अनुसार भेजा जाता है। तांबा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला क्षेत्र में 1924 ईस्वी में भारत का पहला तांबा उत्पादन खान स्थापित किया गया था। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा घाटशिला के निकट 1930 ईस्वी में तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया था। इसके साथ 1930 ईस्वी में ही पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग पलामू जिला के जपला नामक स्थान में 1921 ईस्वी में झारखंड के प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित प्रमुख सीमेंट संयंत्र है। झींकपानी एवं जमशेदपुर में अवस्थित ACC सीमेंट कारखाना, इसके अलावा सीमेंट कारखाना के उत्पादक स्लैग तथा स्लज पर आधारित सीमेंट कारखाना सिंदरी, बोकारो, झींकपानी एवं जमशेदपुर में अवस्थित है। इंजीनियरिंग उद्योग हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को रांची के ध्रुवा नामक स्थान में कल कारखानों के लिए मशीनों, कल पुर्जे इत्यादि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण हेतु किया गया था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को समर्पित किया गया था एवं उत्पादन कार्य 1964 से प्रारंभ हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है।
HEC के अधीन 3 संयंत्र का विवरण इस प्रकार है। संयंत्र का नाम, विदेशी सहयोग और मुख्य कार्य। हैवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसका बनाया गया था। इसमें प्रमुख कार्य है भारी मशीन और औजार का निर्माण करना। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP ये रूस के सहयोग से किया गया है। उद्योग संरचना डिजाइन है। फाउंड्री फोर्ज FFP चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लोहे को गलाकर एवं ढालकर विभिन्न सामग्री का निर्माण करना है। मेकॉन लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम है। सन 1959 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधान में मेकॉन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह रांची के डोरंडा में अवस्थित है एवं भारत का अग्रणी अभियांत्रिकी पारदर्शी और संविदात्मक संस्था है। मेकॉन ISO 9001 2008 कंपनी है। इसकी गतिविधि के प्रमुख क्षेत्र धातु, ऊर्जा, तेल एवं गैस, आधारभूत संरचना इत्यादि है। गार्डन रीच शिप वेल्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एवं धुरवा रांची के में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी तो मुख्यालय कोलकाता में है। शिपयार्ड को ISO 9001 14001 18001 और 5001 का प्रमाणन प्राप्त है एवं विश्व स्तरीय फ्रिगेट से लेकर फास्ट अटैक क्राफ्ट तक जलयानों की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण इसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा रांची के अरगोड़ा में मेरीन डिजिटल इंजन प्रोजेक्ट की स्थापना 6 अक्टूबर 1959 को की गई है। इसका नाम 1988 में परिवर्तित कर मेरीन डीजल इंजन प्लांट किया गया है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यह बोकारो जिला के गोमियो नामक स्थान में अवस्थित है। इसकी स्थापना 17 मई 1999 को की गई थी। यह मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिगा की अनुषंगी इकाई है। इसके माध्यम में बारूद निर्माण का कार्य किया जाता है। अन्य इंजीनियरिंग इकाई टिमकेन इंडिया लिमिटेड ये जमशेदपुर में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री राम नीडल बियरिंग ये रांची में है। इसकी 1969 में इसकी स्थापना की गई। एग्रीको टाटा समूह जमशेदपुर में है। 1925 में इसकी स्थापना की गई। इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड भारत बड़ा वेस्टफालिया एवं इंडियन इंटरप्राइजेज को मिलाकर टाटी सिल्वे 2009 में इसका निर्माण किया गया। उषा मार्टिन लिमिटेड टाटी सिल्वे 1960 में इसका प्रारंभ किया गया। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जमशेदपुर में इसको 1923 में प्रारंभ किया गया। एशियन रिफैक्ट्रीज ये बोकारो में है। इसको 26 अगस्त 1960 से प्रारंभ किया गया। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स करतास रोड धनबाद में है। इसको 1976 से प्रारंभ किया गया। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टाटा समूह ये जमशेदपुर में है। इसको 1920 से प्रारंभ किया गया। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ये महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न है। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न है। CCL मिनी रत्न है ये पहला है। CMPPI मिनी रत्न है। गार्डन रिच वर्ड्स लिमिटेड मिनी रत्न एक है। BCCL मिनी रत्न एक है। मेकॉन मिनी रत्न 2 है। कांच उद्योग जापान के सहयोग से इंडो एशियाई ग्लास कंपनी की स्थापना 1964 ईस्वी में रामगढ़ के भरकुंडा में की गई थी। इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र कंटरा, सरायकेला खरसावां, करतास, धनबाद व अंबोमना धनबाद है। कांचे माल के रूप में सीसा, चूना पत्थर, सुरमा, पोटेशियम कार्बोनेट, सल्फनेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आपूर्ति राजमहल की पहाड़ी
मंगल घाट एवं पत्थर घाट द्वारा होती है। उर्वरक उद्योग। धनबाद जिला के सिंदरी नामक स्थान में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एवं भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना के रूप में 1951 ईस्वी में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी एवं इसके द्वारा यूरिया, नाइट्रेट और अमोनिया सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। वन आधारित उद्योग। लाह उद्योग। लाह उद्योग के बारे में रांची जिला के नामकुम स्थान में 20 सितंबर 1924 को लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स है। लाह के उत्पादन में झारखंड पूरे देश में उत्पादन का 60% उत्पादन करता है एवं देश में पहले स्थान पर है, जबकि झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन खूंटी जिला में होती है। परमंडल स्तर में पलामू परमंडल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। लातेहार में अवस्थित टोरी नामक स्थान लाह निर्यात की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है एवं झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 90% लाह निर्यात करता है। रेशम उद्योग। सिल्क इंडस्ट्रीज। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के कुल रेशम उत्पादन में झारखंड का योगदान 76.4% है एवं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा, खसावा, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर इत्यादि है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम 40%, संथाल परगना 26% एवं हजारीबाग 13% है। गोड्डा जिला में अवस्थित भगाया के तसर को ऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत है, जबकि रांची जिले में अवस्थित नगड़ी में 1964 से तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तंबाकू उद्योग। टोबैको इंडस्ट्री। तंबाकू उद्योग अंतर्गत झारखंड राज्य के मुख्य रूप से बीड़ी उद्योग का विकास हुआ है। बड़ी निर्माण हेतु तंबाकू एवं तेंदुपत्ता का प्रयोग किया जाता है। बीड़ी उत्पादन के प्रमुख केंद्र संथाल परगना, जमशेदपुर, सरायकेला, चक्रधरपुर इत्यादि है। झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण। मुख्यालय जाइडा भवन, नामकुम, लोवाडी, रांची में है। इसके तहत देखिए क्या क्या है कि रांची औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण रायडा है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर व पलामू प्रमंडल में है। रांची, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू इसके तहत होता है और इसको भी छोड़ते हैं, आगे हम लोग। अन्य प्रमुख उद्योग। जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड, ये इसका उद्योग का प्रकार, ये स्टील है और इसमें स्टील होता है और ये स्थान पतरातू में है, जिंदल ग्रुप का स्वामित्व है। ESL स्टील लिमिटेड, स्टील बोकारो, ये वेदांता ग्रुप का है। बिहार स्पंज आयरन, स्पंज लोहा, चांदी, सरायकेला, खरसावा, मोदी उमेश कुमार इसके स्वामित्व इनके पास है। आदित्य बिरला केमिकल्स, कास्टिक सोडा है, ये पलामू में है और ये रेहला में आदित्य बिरला ग्रुप का ये है। ब्रह्मपुत्र मेटासिक्स लिमिटेड, स्पंज लोहा, ये गोला रामगढ़ में है, ये निजी कंपनी है। कितना सारे कंपनी का है तो उतना देखिएगा। झारखंड की औद्योगिक पट्टी। झारखंड की औद्योगिक पट्टी यहाँ पे बोल रहा है कि अबरक, ये अबरक का हो गया। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी ये वाला हो गया हिस्सा, और रांची औद्योगिक पट्टी ये वाला, और जमशेदपुर यहाँ पे हो गया। क्या आप जानते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होता है। जिंदल ग्रुप के माध्यम से पतरातू रामगढ़ में 1.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की इस्पात संयंत्र स्थापित की गई है, जिसमें बार रॉड मिल एवं वायर रॉड मिल की वार्षिक क्षमता क्रमशः 1 एवं 0.5 मिलियन टन है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की 25 अप्रैल 1970 को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु किया गया था। झारखंड राज्य के अशोक नगर, रांची 2 में इसका क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है। वेदांता ग्रुप के माध्यम से बोकारो जिला में ESL स्टील लिमिटेड का संचालन किया जा रहा है
वेदांता ग्रुप द्वारा इसका 2018 में अधिग्रहण करने के पूर्व नाम इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड था। वेदांता लिमिटेड का कार्यालय हरमू, रांची में भी अवस्थित है। डालमिया भारत सीमेंट की स्थापना 1939 में ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। रांची के हवानगर एवं बोकारो के बालीडीह में है इसका कार्यालय अवस्थित है। मिट्टी शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने हेतु माटी कला बोर्ड का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्र द्वारा हस्तशिल्प हेतु प्रशिक्षण के उद्देश्य से रांची, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, दुमका एवं देवघर जिले में व्यवस्था की गई है। झारखंड राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प ढोकरा, टेराकोटा, बांस के उत्पादन, अगरबत्ती, पिपली इत्यादि है। क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अहमदाबाद रजरप्पा वासरी रामगढ़ को 1987 में मेसर्स MSCC द्वारा निर्मित किया गया था। इसकी स्थापित क्षमता कच्चे कोयला फीड के 3.0 MTY है। हालांकि वर्तमान में उत्पादन क्षमता 1.7 MTY है। यह जिग वाशिंग तकनीक पर आधारित है। कथरा वासरी बोकारो को 1969 में सोवियत सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापित क्षमता 3.0 MTY है। हालांकि वर्तमान में इसकी क्षमता 0.8 MTY है। यह हैवी मीडिया बाथ एवं हैवी मीडिया साइक्लोन वाशिंग तकनीक पर आधारित है। केदली वासरी रामगढ़ को 1997 में HSCL द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें कोयला फीड की 2.6 MTY स्थापित क्षमता की थी एवं वर्तमान में संचालन क्षमता 1.3 MTY है। इस वासरी की धुलाई की प्रक्रिया जिग आधारित है। सवांग वासरी बोकारो को 1970 में मेसर्स मैकनली और मेसर्स KHD बिडाक के सहयोग से चालू किया गया था एवं इसकी कच्चे कोयला फीड की 0.75 MTY की स्थापित क्षमता थी। वर्तमान समय में संचालन क्षमता 0.2 MTY है। इसकी धुलाई प्रक्रिया जिग प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पीपरबार वासरी चतरा 1997 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से चालू किया गया था, जिसकी स्थापित क्षमता 6.5 MTY कच्चे कोयले फील्ड की थी। यह जिग वाशिंग तकनीक पर आधारित है। जामताड़ा जिला के कस्ता, पलस्थली, परिहारपुर, संतनापुर, चिड़ूबड़ी है। जोरकुंडी खंडे है। चित्रा कोयला खदान देवघर जिला में अवस्थित है। महालक्ष्मी फाइबर्स रांची जिला में और मांझी प्रखंड में है। छोटा नागपुर हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था इरबा रांची की स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड एवं टाटा स्टील यूरो को 2022 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन से सम्मानित किया गया है। आदित्यपुर जमशेदपुर में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी का नाम 15 जून 2016 को बदलकर हिंदुस्तान वर्कर एंड रसायन लिमिटेड HUCL कर दिया गया, जो पूर्व
पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। यह संयुक्त उपक्रम की निम्न प्रकार की भागीदारी है। उपकरणों का नाम: एनटीपीसी IOCL कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी भागीदारी जो है 89% है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 11% है। झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्र में से एक है। देश में इस्पात उत्पादन का 25.50 हिस्सा इसका है। भिलाई औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यह पठार को खनिज को गोदाम का भी कहा जाता है। धनबाद जिला का चिकुंडा औद्योगिक शहर का एक सघन औद्योगिक संकुलन है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में लगभग 250 उद्योग स्थापित है। झारखंड राज्य में जिला उद्योग केंद्र की संख्या 12 है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत झारखंड द्वारा अडानी एंड वेदांता जैसी कंपनी के साथ 62,000 करोड़ मूल्य के निवेश के प्रतिबद्धता आकर्षित करने की दावा की गई है। कोकिंग कोल आधारित कोयला वासरी की स्थापित क्षमता, इसको छोड़ देते हैं। गैर कोकिंग कोल आधारित कोयला वासरी की स्थापित क्षमता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में खनिज संसाधन। इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए इसको धन्यवाद रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ेंगे।